तो हम हैं राजनारायण पांडे। आप हमको देख पा रहे हैं ऑनलाइन सुहावल समाचार अयोध्या पर। अयोध्या जनपद की सुचित्तागंज नगर पंचायत सुरक्षित सीट घोषित हो गई है। सामान्य सीट पर दावेदारों की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिनका कैरियर सिर्फ राजनीति ही करना था, राजनीति के ही भरोसे लोगों की सेवा, उनकी मदद, ये उद्देश्य था, उनकी खेतीबाड़ी ही राजनीति थी, आज वो एक विकलांग की तरह हो गए हैं। जब ये सुचित्तागंज नगर पंचायत सुरक्षित सीट घोषित हुई, उस वक्त सामान्य सीट से दावेदार सत्यनाम सिंह जी हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, अच्छे नेताओं में शुमार है इनका। इन पर क्या गुजरी, इनके दिल पर क्या बीती, क्या उस रात ये सो पाए, या अब सुरक्षित सीट हो गई है तो इनकी प्रतिक्रिया अब क्या है। ये चुनाव आगाज होने से 2 ढाई 3 साल पहले से मेहनत कर रहे हैं। उस समय क्या सोच के मेहनत कर रहे थे, और जब सपना चकनाचूर हो गया सुरक्षित सीट होने पर, तो अब क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद गुरुजी। हम सब लोग 2 साल से लगातार सब दुख सुख में हम सब लोग हमेशा सबके खड़े रहे, और बहुत शौक थी कि चलो ये नगर पंचायत खिरौनी गांव हो गया है। 6 मौजा जुड़ा था। 6 मौजों को मतलब कोरोना काल में हम सब लोग जा कर के घाट पे 10-10 घंटा बिता रहे थे। कोरोना काल में भी हम परिवार लोग डांटते थे कि आप बाहर न निकलिए, लेकिन फिर भी सबके दुख का मैं बांटने के लिए वहाँ हमेशा सबके चौखट पे दस्तक देते रहे। मैं यही सोचा था कि आने वाला अगर ये मौका मिला तो गरीबों की मदद होगी, सहयोग होगा, और जो खिरौनी ग्राम सभा में प्रधान रह करके हम सब लोगों ने विकास किया है, वही विकास नगर पंचायत में किया जाएगा। अब ये है भाग्य का क्या कहें हम सब लोग, कि भाग्य हम सब लोगों का साथ नहीं दिया, और कुछ हम कहना नहीं चाहते हैं। अपनी जो हमारे सब लोगों के साथ हुआ है, ये किसी के साथ ऐसा ना हो। और ये गुरुजी आए हैं, हम सब लोगों को जब ये चीज़ खबर मिली कि सीट जो है एससी हो गई, तो हम सब लोगों को जान लीजिए कि बहुत लोग तो रो रो करके फ़ोन हमारे पास किए। चूँकि सुबह शाम 5 बजे उठ करके केवल हम सब लोग चौखट चौखट पे लोगों से निवेदन करना, नमस्ते करना, और जहाँ शादी ब्याह या कहीं सुने की मिट्टी हो गया वहाँ पे जाना। 2 साल से नियमित यही कार्य हमारे सब लोगों को था। अब क्या बताएं जो है, चूँकि अब ये है कि अपने भाग्य को दोष देना है कि जो हम सब लोग एकदम से विकलांग की तरह, जो हमारे गुरुजी पत्रकार बंधु कह रहे हैं, विकलांग की तरह हम सब लोग बैठे हुए हैं। आरक्षण के शिकार हो गए हैं प्रधान जी। जी जी। अभी तक तो आरक्षण के विषय में इतना कुछ सोचा नहीं होगा, जी जी। लेकिन आरक्षण ने आपका करियर आज खत्म कर दिया और एक राजनीतिक बलात्कार हो गया, कम शब्दों में अगर कहा जाए। जी। इस पर क्या कहते हैं। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। मतलब ये आरक्षण तो हम सब लोगों को एकदम से विकलांग कर दिया, कहने लायक नहीं है। और जहाँ जहाँ मतलब ये है कि हुआ, नई सीटें जहाँ आई, वहाँ मतलब ये है कि लोग जो चाहे वो किए, लेकिन ये दुर्भाग्यवश हमारे सब लोगों का है कि माता जी की कृपा नहीं हुई। ना अगेंस्ट लोग इसमें कुछ लोग चाहे, कहना नहीं चाहिए, मैं अपनी जुबान से कहना नहीं चाहता हूँ। जो हुआ ठीक हुआ, और आगे हम क्या बताएं आपसे। भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने ब्लॉक प्रमुखी हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, पूरी दमखम लगा के मेहनत किया, और सुचित्तागंज नगर पंचायत क्षेत्र तथा अगल बगल की 20 ग्राम पंचायत में एक बड़ा कद है सत्यनाम सिंह। और आज ये असहाय, लाचार, पीड़ित खुद हैं। खुद इनको नहीं समझ में आ रहा होगा अब ये क्या करें। ऐसा ऐसा ही लग रहा है। हम सब लोगों को राजनीति यही है कि फिर भी हम सब लोग जनता को बधाई देना चाहता हूँ, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके खड़े थे, और वो मतलब बराबर हम सब लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि आप जिसको खड़ा करिए, अपने आदमी को खड़ा कर दीजिए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, अगर पार्टी किसी को खड़ा करती है, अच्छा व्यक्तित्व उसका सुंदर है, तो हम सब लोग आगे बढ़कर उसका भारतीय जनता पार्टी से आपको कितनी शिकायत है। भारतीय जनता पार्टी से क्या शिकायत करें जो है।
अब ये है कि कहने लायक नहीं है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कहना ये नहीं चाहते हैं लेकिन शिकायतें बहुत हैं और हो क्यों नहीं। जिस पार्टी के लिए इन्होंने दिन रात एक करके लोकसभा विधानसभा ब्लॉक प्रमुखी जिताया, आज वही पार्टी इनको बीच चौराहे पर अकेला छोड़कर चली गई है। यहाँ की सीट सुरक्षित सीट कर दी है। यहाँ के सांसद विधायक तथा अन्य नेताओं से कितनी शिकायत है आपको? हम सब लोगों को अब क्या शिकायत करें, चूँकि अब उनके पिताजी से हम सब लोगों को बहुत मधुर संबंध था। वो हमारे बच्चे समान हैं। मैं उनसे शिकायत क्या कर सकता हूँ? ये है कि सांसद जी से तो शिकायत हम सब लोग जब आएँगे 24 में, तो शिकायत निवेदन उनसे हम ज़रूर करेंगे कि अगर आप सब लोग चाहते तो हम सब लोगों को मौका मिलता लड़ने का। यहाँ के बड़े सांसदों में शुमार, बड़े नेताओं में शुमार कद्दावर नेता लल्लू सिंह सांसद हैं। उनसे तमाम प्रकार की शिकायतें हैं इनको, कैमरे के सामने शायद कहने से बच रहे हैं, लेकिन मिलने पर सारा मलाल ये प्रकट करेंगे। हो सकता है कि उस चुनाव से बायकॉट भी कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, अभी देखिए ऐसा है कि ये कहा नहीं जा सकता है। हम सब लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। लेकिन ये है कि हम सब लोगों को जो ठेस लगी है, उसको तो उसके सामने उनके सामने मैं रख सकता हूँ। हम प्रधान जी आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि नगर पंचायत के लिए लगभग 3 साल, 2.5 साल 3 साल से जो हम लोग देख पा रहे हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो वो मेहनत का अनुभव कैसे रहा और लोगों की होड़ में आगे निकलने का कैसा अभी रहा? फैजाबाद कार्यालय में मीटिंग हुई। सांसद जी, अध्यक्ष जी का, हमारे जो प्रभारी बनाए खुन्नू पांडे का आदेश हुआ। कोई कार्यकर्ता जो है 2-4 गाड़ी लेकर गया, मैं 105 गाड़ी लेकर के गया कि हाँ चलो बाबा जी आ रहे हैं। मैं उनके जो है अगुवाई में स्वागत किया जाए। इसका कद जो है विधायक जी का, 27 माननीय तारीख। माननीय सांसद जी का 27 तारीख को वहाँ पे लेकर के गए जो है। 27 तारीख को जब प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए, तो पार्टी पदाधिकारियों के निर्देश पर सत्यनाम सिंह ने पंडितपुर से लेकर सोहावल चौराहे तक गाड़ियों की लाइन लगा दी। जाहिर सी बात थी, अन्य लोगों की नींदें उड़ना तय थी। अन्य लोग इनके मुकाबले कहीं दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में क्या हलचल देखा आपने? जनता जब भी ज़रूरत पड़ी, चाहे विधायक को पड़ी हो, चाहे ये सांसद जी को पड़ी हो, जनता को बटोरने का काम, जनता को भेजने का काम केवल सतनाम सिंह का था। और तो नेता बन रहे हैं, क्या कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़ी उनके सम्मान में, तो जनता सतनाम सिंह ने यहाँ से भेजा है। और मैं जनता को बधाई देना चाहता हूँ, उन जनता जो हमारे साथ खड़े थे 2 साल से, हमको राह रख रहे थे किसी तरीके से सतनाम सिंह आ जाए। मैं उस जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मौका मिला और जब भी हमें याद करेंगे बाद में अपने दुख-सुख में, मैं उनका हमेशा साथ दूँगा, खड़ा रहूँगा। चेयरमैन हूँ या ना हूँ, कोई वास्ता नहीं, लेकिन दुख-सुख में हमेशा उनके साथ में खड़ा रहूँगा। क्षेत्रीय कद्दावर नेताओं में शुमार सत्यनाम सिंह बड़े चेहरे में गिने जाते हैं। लगभग 40 साल की राजनीति में कई बार प्रधान रहे और क्षेत्र की राजनीति को पलटने का दमखम इनमें माना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुरक्षित सीट हो गई है, महिला सीट हुई, इसके बाद पुरुष होगी। 10 साल का लंबा कार्यकाल, जबकि ग्राम पंचायत अपना स्वरूप बदलकर नगर पंचायत हो गया है। तो ये 10 साल का लंबा सफर ये तय कैसे तय करेंगे? क्योंकि राजनीति ही इनकी जीवन है, जैसा हम लोग जानते हैं। कैसे तय करेंगे आप? मतलब ये है कि जैसे हम सब लोग अभी तक आए, रहे, साथ थे, उसी हिसाब से हम सब लोग रहेंगे। देखा जाएगा जो आने वाला कल, किसी ने देखा नहीं है। आने वाला कल जो होगा, हम सब लोग, मतलब यह है कि हमारा राजनीति यही है कि सुबह से शाम तक लोगों का दुख-सुख में जाना, उनका बाँटना और उनके दुख-सुख में शामिल होना, यही हमारा जो है। अब आपसे सीधा सवाल जो जनता जानना चाहती है। सामान्य सीट पे आप प्रबल दावेदार थे। जो भी लड़ता आप ही से लड़ता, सीधी और सरल बात है। तो ऐसे में सत्यनाम सिंह का रुख सुरक्षित सीट पर किस तरफ होगा? भाजपा के लिए होगा या अपना कोई समर्थक देखकर होगा? अब अब ये है कि भाजपा अगर अच्छा कोई व्यक्तित्व, अच्छा सुंदर आदमी को लाती है, जो सामाजिक सेवा करने वाला हो, जो समाज को देखने वाला हो, गरीब दुखिया को, मैं उसके साथ ज़रूर मदद करूँगा, ये बात नहीं है। हाँ, आगे निकल कर के, चूँकि हम जनता के लिए हम सब लोग हैं, जो जनता हमारी बात मानेगा, हम देखेंगे कि अच्छा आदमी है, वो हमारे कहने पे कुछ कार्य कर सकता है, तो हम सब लोग उसकी मदद करेंगे। जनता के लिए समर्पित सत्यनाम सिंह का साफ-साफ कहना है,
कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी अच्छे व्यक्ति को उतारती है, उसके सपोर्ट में ज़रूर रहेंगे। लेकिन अगर वो ठीक आदमी नहीं होगा, तो इनको ये भी देखना होगा कि इनके कहने पर कौन चलता है या इनके कहने पर लोगों की मदद कौन करता है। ये साफ-साफ अब आपसे प्रधान जी एक सवाल और है, चूँकि हम लोगों के जनता आपको देख रही है, तो जो मार्केट में चर्चाएँ थी, उन बातों को आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके राजनीतिक एक मित्र कह लीजिए, पार्टनर कह लीजिए, संबंधों में कह लीजिए, सरोज जायसवाल, राकेश जायसवाल। ये बड़ा सवाल है जो यक्ष प्रश्न बनकर चारों तरफ गूंज रहा था और कहीं न कहीं कुछ न कुछ बुलबुले निकल रहे थे चारों तरफ से। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सामान्य सीट पर आपकी दावेदारी थी, ऐसे में उधर से भी कहीं न कहीं से ये बात आ रही थी कि चुनाव वो भी लड़ेंगे या प्रयास किए हैं, कहीं से साइकिल बुक है, तो कहीं से ट्राई-साइकिल बुक है। चूँकि हम जनता को दिखा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब बातें क्या थी? अब ये है कि हम सब लोग तो 25-30 साल से उनका साथ दिए और जिस हिसाब से साथ देना चाहिए तब खुल करके हमारे सामने वो नहीं आए। जो मित्रता का संबंध है, मैं क्या कहें गुरुजी, मैं इस आपके सामने नहीं कह सकता हूँ। जो संबंध था आज तक हम उनसे फ़ायदा कोई नहीं लिए और हमने संबंध हर जगह जो है निभाया उनके साथ और जो संबंध निभाना चाहिए था वो संबंध कहीं पे जो है खुल करके सामने नहीं आया। सतनाम सिंह कम शब्दों में ज़्यादा बात रखते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि सरोज जायसवाल, राकेश जायसवाल ने मित्रता धर्म को नहीं निभाया, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये पैदा होता है प्रधान जी कि आप राजनीतिक मित्र तो है ही हैं, तो मित्रता में अब दूरी तो आ ही गई है। ये भी सही है। आपकी बात से भी लग रहा है, मार्केट में जो चर्चाएँ उसके हिसाब से अब अगला जो पड़ाव होगा वो साथ में तय करेंगे या अलग-अलग तय करेंगे? अब देखिए ऐसा है आने वाला कल जो है किसी ने जाना नहीं है, देखा जाएगा। जैसा उनका बात व्यवहार आगे चल कर के होगा उसी हिसाब से हम सब लोग काम करेंगे। ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि हम सब लोगों को इसके लिए ठेस है। इसके लिए ठेस इनकी इनकी बातों से साफ-साफ लग रहा है कि अभी भी ये मौका देना चाहते हैं। अगर उन्होंने अपना बात और व्यवहार आगे ठीक रखा, तो ये मित्रता की गाड़ी आगे भी दौड़ेगी, अन्यथा रुक भी सकती है। अब प्रधान जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्षेत्रीय जो आप मदद करते थे लोगों की, सरकारी मदद मिलती थी, आपके पास पावर रहती थी, दस्तखत करके आप लोगों की मदद करते, अब ये मदद कैसे करेंगे आप? मतलब ये है कि अच्छा वही बता रहे हैं आपसे कि अगर अच्छा कोई आ रहा है, बीजेपी कैंडिडेट बढ़िया ला रही तो उसके माध्यम से हम सब लोग उनका सहयोग किया जाएगा। उनके द्वारा होगा नहीं तो हम सब लोग जिस लायक हैं, जहाँ से हो सकेगा उनके सब लोगों की मदद हम करते रहेंगे। अब एक अंतिम सवाल आपसे ऐसा पूछना चाह रहे हैं हम कि चुनाव आप लड़ रहे थे, आपको लग क्या रहा था कि आपका चुनाव कहाँ है? चुनाव हमारे सब लोगों को सारे लोग जानते हैं चुनाव कहाँ है, कहाँ नहीं। क्योंकि उनके मुखारबिंद से लोग बोलना चालू कर दिए थे। जैसा नज़दीक आ रहा था, उस वक़्त मतलब ये बोलना चालू सारे गरीब लोग और हमारे मतलब ये है कि जैसे भुलैया लोग हैं, जात के मुसलमान भैया टिकट आप ले, चाहे आप बीजेपी से ले आएँ, फिर भी हम सब लोग ये नहीं जान करके देंगे बीजेपी हम कमल पे दे रहे हैं। मैं आपको दे रहा हूँ, चूँकि हमारे दुःख-सुख में आप हमेशा खड़े रहे, मैं आपको जानता हूँ। आपको आपको देख कर के वोट करेंगे, चाहे हमारे होलपुरवा के हाफिज़ जी हैं, वो सब लोग जो है और निमेचा के लोग काफ़ी लोग जो है वो सब लोग कह रहे थे। तो सिराज भाई हमारे प्रधान जी कटरौली के रहने वाले हैं, वो भी अल्हड़ को जवाब दे दिए कि आपने देर कर दिया है। सतनाम सिंह 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम उनके साथ खुल कर के हैं। सारे लोग हमारे सब लोगों के साथ खड़े थे। ये है कि जब से उनके मतलब या ज नीचे से ज़मीन खसक गई। फ़ोन पे फ़ोन कई लोग तो मतलब ऐसे मित्र थे रोने लगे जो है, माताएँ कई रोने लगी जो है, कि भैया क्या हुआ जो है? हमने कहा क्या किया जाए, जो चीज़ है नहीं। जब आप प्रचार कर रहे थे, तो आपको कब लगा कि ये सीट कहीं सुरक्षित सीट ना हो जाए? हम सब लोगों को कभी नहीं लगा कि सुरक्षित सीट होगी, चूँकि हमारी सरकार है। हम सब लोगों को कभी नहीं लगा कि ये सीट सुरक्षित होगी। अ, ये जान करके लड़ रहे थे कि हम सब लोग विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार हमारी है, हम सब लोगों को अवश्य लड़ने को मिलेगा, ऐसा मौका। आपको कब पता चला कि सीट सुरक्षित हो गई है? ये हम सब लोगों को वही शाम को लगभग रामू जी ने फ़ोन किया, विधायक, कि सीट जो है सुरक्षित हो गई है, प्रधान जी। तब हम सब लोग प्रचार ही कर रहे थे, काली पूर्व में थे, तो सुने फिर उसी समय जो है बड़ी मायूसी हुई, उसी समय तुरंत हम घर लौट आए। हम थे, अशोक भाई थे, 2-3 लोग और थे।
जब सुने तो उस समय ऐसा कुछ लगा कि कहीं ना हार्ट फेल हो जाए? नहीं, बहुत तगड़ा शाट लगा, ये बात नहीं है, बड़ी तकलीफ हुई, 2 साल की मेहनत था। रात दिन हम सब लोग सुबह से 5 बजे से लेकर के 11 बजे आकर दतून करके तब पूजा करके तब भोजन करते थे। शाम को मतलब ये है कि 4 बजे निकल कर के 10 बजे घर पे आते थे। अब ये है कि इसमें अगर नहीं शाट लगेगा तो क्या लगेगा और? एक सवाल और आपसे, भाजपा की तरफ से रवि कुमार, राजवंश पासी जी तथा रामू प्रियदर्शी जो पूर्व विधायक हैं, उनकी बेटी सुनने में आ रहा है कि वो भी मैदान में आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर तीनों लोगों का नाम लिया जाए, तो स्पष्ट सवाल है आपसे, आप किसको पसंद करेंगे कि बीजेपी उसको टिकट दे? अब ये है कि इसमें से तीनों लोग अगर हमारे सब लोगों को परिचित हैं, ऐसा नहीं है। अगर तीनों में से कोई आता है, हम सब लोग उनका खुल कर मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये थे फायर ब्रांड नेता सतनाम सिंह। ये अपने खुले बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने खुले दिल से अपनी बात की है, सारे प्रश्नों का खुला उत्तर दिया है। इनका साफ-साफ कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगे। ये अपने राजनीतिक मित्र सरोज जायसवाल, राकेश जायसवाल के साथ बने रहेंगे, लेकिन उनका अगला कदम सार्थक होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं, जिसकी वजह से ये लगे रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे। तमाम इन्होंने तकलीफ़ें झेली हैं, तमाम बातें। ऐसा कोई प्रधान जी आपके पास कभी समय आया कि किसी ने साफ-साफ मना कर दिया हो, हम आपको वोट नहीं देंगे? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, चूँकि हम सब लोगों को राजनीतिक कैडर 40 साल का कैडर है। हम सब लोगों ने हमेशा सबकी मदद किया है, अगेंस्ट आगे बढ़ कर के मदद किया है, ना किसी से कोई चीज़ हमेशा ये सोचा कि इनसे हमारा फ़ायदा होगा। इसलिए हम सब लोगों को कभी ऐसा जवाब देने वाले तो आज तक मिले ही नहीं। एक सवाल और आपसे, बहुत लोग 10-20 लोगों, 50 लोगों का काफ़िला लेके चलते हैं, 4 पहिया लेके चलते हैं। आप और अशोक भाई 2 पहिया से हमेशा चलते रहते हैं और लोगों को क्यों नहीं लेके चलते? भाई देखिए, हमारे अशोक बचपन के मित्र हैं और हम सब लोग किसी भीड़ पे भरोसा नहीं करते हैं। अपने कर्मों पे भरोसा करते हैं, कामों पे भरोसा करते हैं। और आज तक जितना कार्यकाल हुआ, एक आदमी नहीं कह सकता सतनाम सिंह कभी किसी से 1 रुपया घूस लिए हों। चाहे मतलब ये है कि इसका जो है ये आवास का हो, चाहे लेटरिन का हो। हम सब लोग कहीं किसी खुल करके कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता सतनाम सिंह 1 रुपया। पूरा कार्यकाल ईमानदारी से किया गया। माँ ज्वाला जी का स्थान आप देख रहे हैं गुरुजी। हम सब लोग मतलब यार 30 साल से कार्यकाल लेकर के उसको जो है बनवाया गया। और सड़कें आप देख लीजिए, आप तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं, चारों तरफ आप घूमते हैं, जो है आरसीसी सड़कें, किसी ग्राम सभा पे आप चले जाइए, उतना विकास नहीं जितना खिरौनी ग्राम सभा में सारा विकास, बिजली से लेकर के सारी व्यवस्थाएं हम सब लोगों ने किया है। और मैं उस कार्यकाल पे विश्वास करके ही जो है हम सब लोग आगे बढ़े कि लोग देखेंगे खिरौनी ग्राम सभा की व्यवस्था क्या है। उसी हिसाब से देख करके हम अर्थर में राम कृपाल प्रधान थे, हमारे मेट थे, हमने उनको प्रधान बनाया। वहाँ की जनता देख करके बनाई कि हाँ सतनाम सिंह अगर यहाँ प्रधान उनका मेट हो जाएगा तो उसी हिसाब से खिरौनी ग्राम सभा के हिसाब से वहाँ अर्थर में भी कार्य व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। दोस्ती की बात की जाए तो फिल्मों में, शोले फिल्म में जय वीरू की दोस्ती थी, तो यहाँ सोहावल क्षेत्र में सतनाम सिंह और अशोक सिंह की दोस्ती है। ये दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, ये दोनों लोग साथ में चलते हैं। इनकी मित्रता कम, दुश्मनी ज़्यादा है, लेकिन कभी दिन हो, रात हो, हर आदमी से मिलना, अकेले चलना, इनकी व्यवस्थाओं में शुमार है। गोंडा अन्य शहरों में देखा जाए तो राइफल और बंदूकें लिए बिना लोग चलते नहीं, लेकिन ये लोग निहत्थे चलते हैं, अकेले चलते हैं। प्रधान जी, कभी ऐसा वक़्त आया कि डर लगा हो? नहीं, हम सब लोग देखिए माँ ज्वाला जी हमारे साथ हमेशा विराजमान रहती हैं। हम सब लोग उन पे भरोसा करते हैं, अपने कर्मों पे भरोसा करते हैं। किसी के साथ ना मैं आज तक धोखा दिया हूँ, ना किसी को डार्क में रख कर के ऐसा कार्य किया हूँ। तो ईश्वर हमारे सब लोगों के साथ हमेशा रहता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। आपके पास लाइसेंसी असलहा कुछ है? लाइसेंस वाइसेंस हमारे पास कुछ नहीं है। आप ऐसे ही केवल चल आपका आशीर्वाद हमारे सब लोगों के साथ रहता है। वही लाइसेंस है। एक बात इनसे और करना चाहेंगे, इनको हमने जब भी देखा है, सुबह ये पूजा ज़रूर किए बिना घर से नहीं निकलते, ये क्या रहस्य है? ये हम सब लोग 10 साल से 5 बजे हनुमानगढ़ी अयोध्या पहुँचना और पर डे सुंदरकांड पढ़ना हनुमान जी का, वही हमारे सब लोगों के रक्षक हैं, वही हथियार हैं, वही लाइसेंस हैं, वही सब कुछ है हमारे लिए। एक सवाल हम आपसे और करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, चूँकि इनकी राजनीतिक बातें हो रही थी, लेकिन जनता के बीच में जो सवाल गूंज रहे हैं, उनका उत्तर इनसे हम लेना चाहेंगे और राजनीतिक व्यक्ति उस चीज़ का उत्तर देते भी हैं। हम ये जानना चाहेंगे, आप हनुमानगढ़ी जाते हैं, दर्शन करते हैं, आपके साथ 2 साथी और जाते हैं, गुरु मौर्य, अमरजीत पांडे। दोनों अलग-अलग बिरादरी से हैं, अलग-अलग समाज से हैं, लेकिन आपके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा रहते हैं और उनके ऊपर गैंग रेप का आरोप है। 2 शब्दों में इसका उत्तर चाहेंगे आपसे।
गुरुजी वो हमको जहाँ तक जानकारी वो फर्जी है, क्योंकि उस दिन जो उनको उस टाइम जो लगा वो हमारे रैली में थे, और बल्कि फुटेज जो आया भी है हमारे रैली में थे, वो टोटल फर्जी है। मैं उस मामला को बैठा रहा था, क्योंकि उनकी बहन शोभा की बहन है। मैं उनके यहाँ बैठ करके समझा रहा था, लेकिन उनके समझ में नहीं। कई बार उन्होंने एप्लीकेशन दिया, कई बार फंसाने को प्रयास किया, लेकिन वो बदले नहीं। लेकिन इसमें जो है वो फर्जी तौर से नए कप्तान थे, अपना जो है एप्लीकेशन दी, उन्होंने नहीं जाना, बाद में जाना तो उसके लिए जो है मामला कुछ रफा दफा हुआ, जो हमको नॉलेज है। हनुमान जी मदद करेंगे उनकी? अरे अवश्य मदद करेंगे। जब उनके रोड पर हर मंगर को जा करके उनके मत्था नवाते हैं तो मदद करेंगे ही। तो ये थे सोहावल क्षेत्र के फायर ब्रांड नेता, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार सत्यनाम सिंह। ये अपनी बातें मजबूती से रख रहे थे। हम फिर किसी बड़े नेताओं से आपको मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।